हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्मूथ। वन मोर इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 87A के जो आजकल नोटिस आ रहे हैं उनके बारे में। 87A का नोटिस अगर आपको भी आया है तो मैं अपनी प्रोफेशनल कम्युनिटी को सेव करते हुए, उनको प्रोटेक्ट करते हुए आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप उनको ब्लेम ना करिए जिसने भी आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल किया है, क्योंकि 87A का जो रिबेट के नोटिस आ रहे हैं उसमें जो सारी मिस्टेक है, जो सारी गलती है, वो सीपीसी के थ्रू हुई है। सीपीसी ने अचानक से मिड ऑफ सीजन जब से ज्यादा रिटर्न्स फाइल हो रही थी, एक नया चेंज ला दिया जो कि लॉ में भी कहीं नहीं लिखा हुआ। सीपीसी के अकॉर्डिंग अगर आपकी कोई स्पेशल टैक्स की इनकम है उसके लिए आपको अलाउ नहीं की जाएगी 87A की रिबेट। 87A की रिबेट के अकॉर्डिंग आपकी अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपीस तक की इनकम है या फिर न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपीस तक की इनकम है तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। ऑल्दो स्लैब रेट अगर आप देखते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख से ऊपर आपकी इनकम टैक्सेबल होती है और न्यू टैक्स रिजीम में भी 3 लाख अबव आपकी इनकम टैक्सेबल हो जाती है। तो अगर मैं अमाउंट वाइज बात करूं तो न्यू टैक्स रिजीम में आपको मिलती थी 25,000 तक की रिबेट। लॉ में ऐसा कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया कि किस तरीके की इनकम पे आपको 87A की रिबेट नहीं दी जाएगी अंडर न्यू टैक्स रिजीम। यहाँ पे हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जिन्होंने भी अपनी न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल किया है, ये उन्हीं को ही फेस करनी पड़ रही है। उनके लिए डिपार्टमेंट ने, जो कि हमारे शेयर कैपिटल पे, जो हमारे शेयर्स पे इनकम होती थी उस पे अगर मैंने 87A की रिबेट को क्लेम किया है तो वहां पर से डिपार्टमेंट कहता है कि आप उस इनकम पे इस रिबेट को क्लेम नहीं कर सकते, हम इसको आपको अलाउ नहीं करेंगे। जबकि आप 87A सेक्शन देखेंगे तो वहां पर ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया गया कि इन्हीं इनकम पे आपको ये रिबेट नहीं दी जाएगी। या फिर आप सेक्शन 111A देखें जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करता है, तो वहां पर भी इस तरीके की रिबेट नहीं मेंशन की गई है कि आपको ये रिबेट नहीं दी जाएगी। आपका अगर मैं सेक्शन 112A की बात करूं तो सेक्शन 112A जो कि शेयर मार्केट की इनकम पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में बात करता है, जिसपे 10% टैक्स आपका लगता है, तो वो सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसमें ये मेंशन किया गया था कि 87A की जो रिबेट है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में जो है प्रोवाइड नहीं की जाएगी। बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में इसके बारे में कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। तो पहले जो इनकम टैक्स की यूटिलिटी थी या फिर जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं रिटर्न फाइलिंग के, उनमें कहीं पर भी ये अमाउंट डिसअलाउ नहीं किया जाता था। हमें 87A की रिबेट मिल जाती थी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केसेस पे भी, जिसमें आपको स्पेशल रेट टैक्स लगता है एट द रेट ऑफ 15% और हम उसको क्लेम कर लेते थे। बट सडनली हुआ क्या, 5 जुलाई 2024 से सब लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि अगर अब हम इनकम टैक्स यूटिलिटी से अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं और 87A की रिबेट को क्लेम करते हैं अंडर सेक्शन 111A के स्पेशल टैक्स रेट के केस में, तो वो रिबेट हमें मिल नहीं रही है। गवर्नमेंट की तरफ से कहीं पर भी कोई ऑफिशियल सर्कुलर या नोटिफिकेशन नहीं आया कि हम आपको ये रिबेट नहीं दे रहे हैं। हाँ, उन्होंने यूटिलिटी में सडनली ये चेंज डाल दिया कि 5 जुलाई 2024 के बाद जितनी भी रिटर्न्स फाइल होंगी उनको ये रिबेट जो है नहीं दी जाएगी अगर आपकी शेयर कैपिटल से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। तो जिन्होंने भी बाद में रिटर्न फाइल करी उनको टैक्स देना पड़ा, इसके ऊपर उनको रिबेट नहीं मिली। तो 5 जुलाई से पहले जिन लोगों ने इस रिटर्न को फाइल कर लिया उनको ये रिबेट मिली। तो अब क्या हो रहा है, जिन लोगों ने पहले रिटर्न फाइल कर दी 5 जुलाई से पहले, उनको फेस करने पड़ रहे हैं नोटिस। अब जैसे जैसे उनकी रिटर्न प्रोसेस हो रही है उनके पास नोटिस आ रहा है, फिर वो अपने जिनसे भी उन्होंने रिटर्न फाइल कराई थी उनको ये बोल रहे हैं कि आपने रिटर्न ढंग से फाइल नहीं की। जबकि मैं आपको बता दूं, लॉ में कहीं पर भी 87A में ये नहीं लिखा कि आपको ये रिबेट नहीं दी जाएगी अंडर सेक्शन 111A। ना ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ये कहीं पे लिखा है कि ये रिबेट आपको नहीं दी जाएगी। तो पता नहीं डिपार्टमेंट ने कहां से ये नया चेंज ला दिया है यूटिलिटी में कि आपको ये रिबेट नहीं दी जाएगी। तो अब किस तरीके के नोटिस आ रहे हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। ये मेरे पास एक नोटिस है जो स्क्रीन पे खुला हुआ है। वहां पे देखिए मेरे जो असेसी है उसकी सैलरी मात्र 2,57,000 की थी और उसको बिजनेस एंड प्रोफेशन से गेन हो रहा था 24,000 का। कैपिटल गेन उसको था 59,000 का और अदर सोर्सेज थी 4,000 की। तो कुल मिला के मेरा जो असेसी है, मेरा जो टैक्स पेयर है, उसकी जो इनकम थी वो मात्र 3,44,000
24,000 की थी, इससे ज्यादा उसकी इनकम थी ही नहीं। जिनकी कम इनकम है 7 लाख रुपीज से, उन्हीं को इस तरीके के नोटिस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि 87A की रिबेट जो है उन्होंने ही क्लेम की होगी, इससे ज्यादा इनकम पे आप क्लेम ही नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इसकी इनकम देखिए कितनी कम इनकम है। तो इसकी ये जो कैपिटल गेन है 59,437, ये जो है एक्चुअली आ जाता है आपका स्पेशल टैक्स रेट के अंदर। तो स्पेशल टैक्स रेट की मैं अगर बात करूं तो उसके ऊपर इस एसएससी को टैक्स चार्ज हुआ था 5,119 रुपीज का, जबकि जो उसकी नॉर्मल इनकम है उसके ऊपर उसको टैक्स चार्ज हुआ 522 रुपीज का। तो हमने क्या करा था, जब रिटर्न फाइल करी थी 5,641 रुपीज का इसका टैक्स बनता था, और क्योंकि इनकम इसकी 7 लाख से कम थी और जो इसकी टैक्स है वो 25,000 से भी कम था, तो आप 87A में न्यू टैक्स रिजीम में 25,000 तक की रिबेट को क्लेम कर सकते थे। तो हमने वो रिबेट जो है इनको पूरी इनको दे दी, तो जो टैक्स की लायबिलिटी थी वो इनकी बैठी 0। जबकि जब डिपार्टमेंट ने इसको कैलकुलेट करके भेजा तो डिपार्टमेंट ने कहा कि जो आपने ये 87A की रिबेट ली है 5641 की, ये हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। अभी देखिए डिपार्टमेंट यहाँ पे क्या कहता है, डिपार्टमेंट कहता है कि जो आपने ये रिबेट क्लेम कर ली 5641 रुपीज की, ये हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि आपने क्या करा है, जो स्पेशल टैक्स रेट वाली इनकम होती है उसके ऊपर भी आपने रिबेट क्लेम कर ली, जो मेरे केस में थी 5119 रुपीज की। डिपार्टमेंट कहता है मैं सिर्फ आपको जो आपका जिसपे नॉर्मल स्लैब रेट लगता है उसी की ही रिबेट क्लेम अलाउ करूंगा, जो स्पेशल टैक्स रेट्स है उसकी मैं रिबेट आपको नहीं दूंगा। इसका मतलब 111A में जो मेरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मुझे हो रहा था, जिसपे मेरे को 15% टैक्स देना होता है, तो उसकी रिबेट डिपार्टमेंट कहता है हम आपको अलाउ नहीं करते, जबकि कहीं पर भी इसका सर्कुलर नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं है, लॉ में भी ये नहीं लिखा गया। तो डिपार्टमेंट ने क्या करा है, इस 5641 में से सिर्फ और सिर्फ मुझे 522 रुपीज की रिबेट अलाउ करी है, और जितना मेरा ये टैक्स था उतने एज इट इज मेरे लिए जो है टैक्स की जो लाइबिलिटी है वो क्रिएट कर दी, मेरे लिए डिमांड रेस कर दी कि इतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे किसी की भी कोई भी मिस्टेक नहीं है रिटर्न फाइलिंग में। तो अब इसका आप करेंगे क्या, ये देखिए जितनी भी डिमांड जनरेट होती है वो सीपीसी के थ्रू होती है, सारा सिस्टम जनरेटेड होता है। आप उन्होंने वहां पर एक जो एनालॉग फाइनल कर दिया कि इसकी कैलकुलेशन ऐसे होनी चाहिए, उसी कैलकुलेशन को एक्सेप्ट करके अब सबके जो है नोटिस इशू करे जा रहे हैं। आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं इसके अगेंस्ट, आप या तो अपनी डिमांड पे कर दीजिए, ठीक है, या फिर आप अपील में जाइए, या फिर आप रेक्टिफिकेशन फाइल करिए। अब होगा क्या, एसएससी को कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। अगर आप रेक्टिफिकेशन के लिए जाएंगे तब भी आपको यही सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि रेक्टिफिकेशन जब आप फाइल करेंगे दोबारा से आपकी रिटर्न प्रोसेस होगी, सेम प्रोसेस से आपकी रिटर्न गुजरने वाली है और फिर से आपको नोटिस रेज होगा, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है ये डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर में फीड कर दी गई है, वहां पे कोई मैनुअली नहीं बैठा हुआ जो आपकी रिक्वेस्ट को देखने वाला है। तो रेक्टिफिकेशन आप छोड़ दीजिए, अगर आप रिटर्न रिवाइज करेंगे तो भी आपका सेम सिनेरियो है। अगर आपको कोई और मिस्टेक इसमें मिलती है तो आप रिवाइज कर सकते हैं अपने रिटर्न को, बट इस मिस्टेक के लिए रिटर्न रिवाइज करना बेवकूफी है, क्योंकि सेम वही रहेगा, आपकी डिमांड रेस होगी ही होगी। तो अगर आपकी डिमांड छोटी सी है तो आई विल सजेस्ट कि आप उसको पे कर दीजिए, नहीं तो आपके इसमें खड़ी रहने वाली है, और मुझे नहीं लगता फ्यूचर में कोई ऐसी नोटिफिकेशन आएगी कि ये डिमांड आपकी जो है माफ कर दी जाए या फिर लॉ में रिवर्ट कर दें, चेंजेस कर दें। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लॉ में ये लिख के दे सकते हैं कि इस तरीके की इनकम आप पे रिबेट आपको अलाउ नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होगा कि वो एडवर्सली लिख दे कि आपको अलाउ कर दी जाएगी और डिमांड आपकी फ्यूचर में हट जाए। तो आप पे कर सकते हैं या फिर आप अपील में भी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी डिमांड का बड़ा अमाउंट है और क्योंकि लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ, आपके पास बहुत अच्छा इसका केस आपके फेवर में ही रहेगा, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छे से सबूत है कि कहीं पर ये मेंशन नहीं किया गया कि क्यों मैं इस रिबेट को क्लेम ना करूं, तो आप अपील में जा सकते हैं। बट क्योंकि जिनको भी ये नोटिस आया है उनकी डिमांड 25,000 से तो ज्यादा नहीं बनी होगी, क्योंकि 87A में आप 25 से ज्यादा आप रिबेट क्लेम कर ही नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द पीपल इसको पे ही करने वाले हैं। और अब सोचिए डिपार्टमेंट के खाते में कितना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नोटिस आया जिसके भी एसटीसीजी था और इनकम 7 लाख से कम थी, न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट की गई है जिसने भी, सबको ये नोटिस जो है
अब आ रहे हैं जैसे जैसे रिटर्न प्रोसेस हो रही है तो, और सभी लोग पे करने की तरफ जा रहे हैं। आज नहीं तो कल ये लायबिलिटी आपको पे करनी ही पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई दूं। इसी तरीके से टैक्स स्मूथ को फॉलो करते रहिए और नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो मच।